ये जो चुंबकीय शक्ति के एहसास का आप जिक्र कर रही हैं, ये क्या वैक्सीनेशन के बाद ही शुरू हुआ? ये मुझे मैं कल पूजा करने बैठी थी तो पेपर में आया तो मैंने बोला मुझे 2 वैक्सीन लगी है, मैं भी चिपका के उसका डेमो देख लेती हूँ। तो वो डेमो देखने के बाद मुझे वो सिक्के और चम्मच चिपकने लगे। तो मैंने बोला मुझे भी कुछ सरप्राइज लगा मुझे इस टाइप का कि ऐसे कैसे हो रहा है शरीर में। और ऑलरेडी मेरे 2 वैक्सीन लगने के बाद, सेकेंड डोज लगने के बाद मेरा हाथ बहुत काफी दर्द है और ये जो उंगली मूवती थी पहले अच्छे से वो काम करती थी, अभी नहीं हो रही, बहुत ज्यादा इफेक्ट लग रहा है मुझे। अब पता नहीं वैक्सीन लगने के बाद में वैक्सीन लगने के बाद मुझे थोड़ा 3 दिन अच्छा लगा, फिर बाद में उसका इफेक्ट दिखने लगा। नहीं सुनीता जी, तो आपको ये महसूस कब हुआ कि ऐसी चुंबकीय शक्ति आ गई है? दोनों डोज वैक्सीन लगने के बाद ऐसा हुआ, आप ये कह रही हैं? थोड़ा आवाज आपकी क्लियर नहीं हो रही। सेकेंड डोज में हुआ है ये। सेकेंड डोज में हुआ है। और इससे पहले कभी आपने ट्राई किया था क्या कि धातु की जो चीजें हैं वो चिपक रही हैं आपके शरीर में? नहीं, उससे पहले नहीं। ये आपने वैक्सीनेशन के बाद ही ट्राई किया और तब आपको पता चला कि ऐसी शक्ति आ गई है आपके शरीर में? मेरा जो दर्द बढ़ गया ना, तब जाके मैं वो इस टाइप का मैं वो देखी हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर हमारे जो निजी डॉक्टर है उनसे मैं संपर्क करके उसका हाथ में काफी दर्द है, अर्थराइटिस है कि क्या है, लेकिन वो गोली लेने के बाद भी मुझे कोई असर नहीं हुआ। अच्छा सुनीता जी, आप दिखा सकती हैं क्या कि किस तरह से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर में चिपक रही हैं? जी, ये चम्मच है, अभी एक ही हाथ में दिखा रही हूँ, सेकेंड हाथ में भी होता है वैसे। एक बार इसको हटाकर वापस लगाएंगे आप? जी, ये चम्मच को लगा देती हूँ, ये एकदम चिपक जाता है। ये लीजिए। और ये स्टील का चम्मच है जहां तक मैं देख पा रहा हूं? जी, ठीक है, ठीक। ठीक है। डॉक्टर अनिल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शर्मा, क्या वजह हो सकती है इसकी? और ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये पाया कि उनके शरीर में चुंबकीय शक्तियां आ गई। ये देखिए स्टील का चम्मच जो है किस तरह से चिपक रहा है उनके हाथ पर। क्या वजह हो सकती है? समीर जी नमस्कार। सबसे पहले तो बता दूं कि हर व्यक्ति के शरीर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव होता रहता है, लेकिन वैक्सीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वैक्सीन में किसी भी तरह का मेटल या इस तरह की कोई चीज शरीर में प्रवेश नहीं कराई जाती है। तो ये गलत न्यूज है। दूसरी बात, इस तरह की मैं 3 न्यूज पे आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। ये जो इंडिया में खबर हुई इस बारे में, इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई अमेरिका के अंदर। ओहायो एक स्टेट है, वहां पे क्लीवलैंड एक जगह है, वहां के ऊपर एक डॉक्टर हैं, उन्होंने वहां पे ऑस्टियोपैथ जो है, उन्होंने किताब लिखी कि वैक्सीन नहीं देना चाहिए। उन्होंने केस किया, वहां की जो असेंबली है उसके अंदर हेल्थ कमेटी की मीटिंग में उन्होंने दिखाना चाहा, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल तरीके से दिखा नहीं सकी इस बात को। तो ये प्रूवन हो चुका है। उसके अलावा दूसरा, जयपुर के अंदर एक प्रसिद्ध अखबार के अंदर उन्होंने वहां के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के 6 डॉक्टरों को बुला के और वहां पे काफी लोगों को बुला के दिखाया, तो जिनको वैक्सीन नहीं था उनको भी लगा इस तरह की चीज, क्योंकि ये पसीना या जो श्वेत ग्लैंड होती है, सीबम निकलता है, गर्मी में खास होता है, उससे इस तरह की चीज चिपक सकती है। तीसरी घटना उदयपुर की है, वहां पे 70 वर्षीय गौड साहब को इस तरह की तकलीफ हुई, उनको चिपकने लगी, तो फिर उन्होंने अपने पोते को भी बुलाया 11 साल के, और उसके देखा उसके भी चिपकने लगी। तो वैक्सीन का इससे किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह की भ्रामक खबर को यहीं पे क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। बिल्कुल, और यही मकसद भी है, प्रोफेसर शर्मा, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरह की अफवाहें जोर ना पकड़ें और उन अफवाहों का खंडन हो जाए एक्सपर्ट्स के जरिए। यही टीवी9 भारतवर्ष की कोशिश भी है। कृपाल सिंह जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कठुआ से। कृपाल सिंह जी, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, और आपको क्यों लग रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद ही यह समस्या जो शुरू हुई है आपके शरीर में? सर ऐसी बात है, वैक्सीन मैंने 2 महीने पहले लगवाई थी। अच्छा। तो कल जब मैं सुबह घर पर आया तो मैंने टीवी में देखा एक शख्स को वो चम्मच लगा रहा है, उसके चम्मच लग रहे हैं उसके। हाँ, तो मैंने अपने बेटे से बोला
बेटे ये क्या है? बेटा बोलता है ये कोई रीड केस होता है, करोड़ों में एक होता है ऐसा। मैंने कहा ट्राई करो, आप या अंदर से चम्मच लाओ और मुझे टेस्ट करो। उसने चम्मच लगाए, चम्मच वो लगने लगे चम्मच। फिर चाबियाँ लगाई, वो लगने लगी। हाँ, फिर सिक्के लगाए हमने, वो भी लगने लगे। तो फिर हमने एक वीडियो बनाई छोटी सी, वो थोड़ी वायरल हुई। तो पिछले कल भी प्रेस वाले आए थे, उन्होंने तो वीडियो बनाई। ये बताइए कि तो आपने मुझे दोनों नहीं डोज लगता ले लिए ये वैक्सीन की? वैक्सीन के कारण है जी। नहीं, एक ली है। आपने एक डोज ली है, लेकिन आपको एक डोज ली है 2 महीने पहले। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा जी, लग जी। रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद ही ये हुआ है? हो सकता है ये जो पावर है ये आपके शरीर में पहले से हो, इसका वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं है वैसे भी। वैक्सीन इससे कोई लेना देना नहीं है मेरे हिसाब से। हो सकता है पहले भी हो, लेकिन पहले हमने कभी ट्राई नहीं की। अच्छा, पहले आपने कभी ट्राई नहीं की? कल की। अच्छा, डॉक्टर मनोज कुमार, हाँ। एक बात तो नजर आ रही है इन सभी लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि पहले हमने ट्राई ही नहीं किया था कि हमें पता रहे कि हमारे शरीर में ऐसी भी कोई शक्ति है, ट्राई ही वैक्सीनेशन के बाद किया है। देखिए समीर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये बिल्कुल निराधार और बेसलेस है। कभी भी जो आप क्वांटिटी आप कोविशील्ड वैक्सीन की 0.3 से 0.5 ml जो इतना स्मॉल डोज, इतना स्मॉल निडल से दिया जाता है, इसमें कोई मेटालिक कंटेंट होता ही नहीं है। तो इससे कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाए या मैग्नेट बन जाए, सही बात है। ये तो खैर बिल्कुल ही संभव नहीं है। और मैं इसकी बहुत मतलब कहिए स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ कि इस तरह की न्यूज को इस तरह से वायरल नहीं बनाना चाहिए। बट आपने बहुत सही कदम उठाया है और हम बहुत ही मतलब क्या कहा जाए, बहुत ही स्ट्रांगली इसको अपोज करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। आप कंटेंट ऑफ वैक्सीन देखें, कंटेंट ऑफ वैक्सीन में सिर्फ एक मेटल है, वो मैग्नीशियम क्लोराइड है, वो प्रिजर्वेटिव की तरह कोविशील्ड में यूज होता है। न तो ये एलिमेंटल फॉर्म में या सॉल्ट के फॉर्म में इसमें कोई भी मेटालिक कैरेक्टर है, ये बिल्कुल ही चुंबकीय कोई गुण ही नहीं है। तो कंटेंट आप वैक्सीन का जो कंटेंट देख रहे हैं उसमें जब गुण नहीं है तो आदमी को इंजेक्ट करने के बाद कैसे वो मैग्नेट बन जाएगा? ये बिल्कुल गलत और बिल्कुल निराधार है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।